क्या आप जानते हैं कि भारत में अब तक की सबसे बड़ी जनगणना शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। पहली बार डिजिटल तकनीकी, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन जैसी सुविधाएं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल, जनगणना क्या होता है। जनगणना यानी देश के हर व्यक्ति और हर घर की आधिकारिक गिनती। इसमें सिर्फ लोगों की संख्या ही नहीं बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार, घर की स्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारी भी जुटाई जाती है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना होती है। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण टल गई थी और अब 2026-27 में 2 चरणों में यह प्रक्रिया चल रही है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, इस बार क्या नया होगा। इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बार डिजिटल जनगणना पर जोर है। गणना कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दर्ज करेंगे। कई क्षेत्र में नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया। बता दें कि जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में मकान और आवास की जानकारी ली जाती है, जबकि दूसरे चरण में परिवार और प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, डिजिटल जनगणना कैसे होगी। तो बता दें, अगर आपके क्षेत्र में सेल्फ एन्यूमरेशन उपलब्ध है तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं। अन्य जगह पर गणना कर्मी आपके घर आएंगे और मोबाइल ऐप से जानकारी दर्ज करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि नागरिक किसी भी अजनबी को ओटीपी या फिर बैंक संबंधी जानकारी न दे, क्योंकि जनगणना के नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश भी हो सकती है। अब बात करते हैं आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो जानिए कि जनगणना का असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। सरकार को पता चलता है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं। बता दें कि उसी के आधार पर स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सुविधा की योजना बनाई जाती है। कई सरकारी योजना और संसाधन के वितरण में जनगणना के आंकड़े उपयोगी होते हैं। बता दें कि भविष्य की नीति और विकास योजना के लिए भी यह डेटा आधार माना जाता है। तो कुल मिलाकर जनगणना 2027 सिर्फ लोगों की गिनती ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की योजना बनाने का सबसे बड़ा डेटा अभियान है। इस बार डिजिटल तकनीक के कारण प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके क्षेत्र में जनगणना की टीम आए तो सही जानकारी दे और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी या वित्तीय जानकारी साझा न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भारत के आईना को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।